हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त एक हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे दरीना दोस्त हैं और मतलब हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं और बचपन के हमारे दोस्त हैं। उनके अब्बा हजूर को भी हम जानते हैं और इस वक्त मैं उनके घर में मौजूद हूँ। सुबह का वक्त है। आज हमने जो है नाश्ता इकट्ठा किया है, कॉफ़ी पी है और बहुत इंजॉय किया आज हमने। और बहुत ही मशहूर आदमी है। आप अक्सर व बेशतर सारे लोग इनको जानते हैं, कराची बाहर में ख़ासकर सी चौक के हवाले से बहुत मशहूर हैं। और इनके वालिद बुजुर्गवार जो बहुत मशहूर हस्ती थी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, सरदार मोहम्मद इसाक़ खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वकालत में उन्होंने उनकी बहुत ग्रिप थी, उनकी बहुत कमांड थी। ख़ासकर वो क्रिमिनल केसेस के अंदर बहुत एक्सपर्ट माने जाते थे। उनकी तकरीबन जो वकालत है वो 30 से 40 साल के अरसे पर मुहित है और बहुत इतना ज़बरदस्त लॉयर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जब हमने नया नया स्टार्ट लिया तो हमारे जो सीनियर थे उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी। नईम तनोली साहब के दोस्त थे बहुत अच्छे। तो अक्सर व बेशतर सरदार इसाक़ साहब से हमारी मुलाकात होती थी और इंतहाई काबिल इंसान, ऐसे काबिल इंसान है जो हमारे पुराने लॉयर्स हैं उनको जानते हैं कि उनकी कमांड थी। और ऐसी कमांड मैंने आज तक किसी वकील में नहीं देखी। ऐसी ग्रिप मैंने लॉ की जो है आज तक मेरे जहन से नहीं गुजरा कि ऐसा कोई वकील हो जिसकी इतनी बड़ी ग्रिप हो, इतना। और कानून में उनकी बहुत सख्त महारत और लॉ पॉइंट और लॉ के जो साइटेशंस वगैरह जिसे हम कहते हैं उनको ज़बानी याद होती थी। और सरदार इसाक़ साहब जो है वो ख़ासकर क्रॉस के तो बड़े एक्सपर्टीज़ थे और मैंने उनको हमेशा उनकी क्रॉस को बड़े गौर से सुना, उनको देखा। उनका रवैया बहुत अच्छा था, उनका एटीट्यूड जूनियर के साथ और उनका रवैया अदालतों के साथ भी बहुत अच्छा था। और बहुत उनकी काबिलियत की वजह से वो हमेशा उनको लोग पसंद करते थे, उनसे एडवाइस करते थे, हमें किस वगैरह बनते थे। तो उनका इंतकाल जो है 2006 में हुआ। 2006 के बाद जो है जब उनका इंतकाल हुआ तो बड़ा एक खला पैदा हुआ वकालत में। क्रिमिनल्स के जो लॉयर्स हैं, क्रिमिनल लॉयर्स जो हैं, उनकी बड़ी कमी शिद्दत से महसूस की जाने लगी। बहरहाल वक्त के साथ साथ हम भी उस क्रिमिनल केसों में एक्सपर्ट हुए। तो हमारे लिए एक मशल रात है जनाब सरदार इसाक़ साहब। उनके बड़े साहबजादे हैं, आप लोग सब जानते होंगे, शहजाद इसाक़, बहुत ही मशहूर और सी चौक की हर दिल अजीज़ शख्सियत है। इस वक्त मैं उनके घर में मौजूद हूँ और हमारी बहन जो अनीस एडवोकेट हैं, वो भी एक मशहूर शख्सियत की साहबजादी हैं। तो हमारी जो बहन है ये भी अच्छी खासी इनकी बहुत ही शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारी क्लास फ़ेलो भी है और बस हमसे थोड़ी सी सीनियर है क्लास में। तो इनके वालिद बुजुर्ग साहब नफ़ीस उस्मानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है यहाँ पर, और सियासत में भी और वकालत में भी। और उन्होंने एक नाम पैदा किया और हमारे जो वकालत के बहुत पुराने सीनियर्स हैं उनमें उनका शुमार होता है। दोनों घराने जो है, दो वकील जो है आपस में रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए। अनीस फ़ातिमा उस्मानी जो है वो हमारी बहन हमारे दरमियान मौजूद हैं। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हमारे दरमियान मौजूद हैं, अपनी खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इनके अभी इनसे पूछते हैं कि इनके बच्चे वगैरह कितने हैं। ये शहजाद इसाक़ भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? कैसे तबीयत ठीक है आपकी सर? अल्लाह का शुक्र है। यार माशाल्लाह, आज आपके घर में बहुत अरसे बाद आया हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आपने मुझे हलीम पे बुलाया था और हलीम के बाद जो है अब मौका मिला है। मैं एक्चुअली बाहर भी चला गया था तो इस वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो शहजाद भाई, आपने तो यार कमाल कर दिया इस दफ़ा। आपने तो पोर्ट ग्रैंड में इतने प्रोग्राम कर दिए, इतने प्रोग्राम कर दिए कि हम पोर्ट ग्रैंड के नज़दीक से भी नहीं गुजरते थे, लेकिन आपने इतना पोर्ट ग्रैंड का मैं हैबिचुअल कर दिया है कि हर संडे को जो है हमारी बेगम फरमाती है कि चले भाई पोर्ट ग्रैंड चलते हैं, वहाँ नाश्ता मिलता है बहुत अच्छा। तो वो ज़ाहिर हम लॉयर्स के प्रोग्राम में तो अपनी फैमिली को नहीं ला सकते ना, लेकिन वो अकेले अकेले तो जा सकते हैं ना अपनी फैमिली के साथ। तो आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी जो वाइफ है वो भी वकील है। मैं इनसे भी आपका अभी तारुफ कराता हूँ। ये हमारी बहन बैठी हैं, अनीस फ़ातिमा उस्मानी एडवोकेट, साहबजादी हैं नफ़ीस उस्मानी साहब की। मरहूम जो है बहुत अच्छे इंसान थे। तो आप ये बताएं कि आपकी शादी जो है कब हुई? 2002 में। 2002 में। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा। तो मैंने सुना था कि आप किसी को वकील भी बना रही हैं, बच्चे को किसी बेटा। बेटे को वकील बना रही हैं। अच्छा।
लॉ स्टूडेंट है। तो आपके वालिद साहब तो यहाँ बहुत हरदिल अजीज़ शख्सियत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी उनका एक अपना मुकाम था। तो उनका इंतकाल कब हुआ? अभी उनका 2015 में हुआ है, कुछ अरसे कबल हुआ है। सितंबर में। हाँ, जी, हमें याद है अच्छी तरह 6-7 साल हो गए। जी। और पीपल्स पार्टी में लाइफ टाइम सिंध काउंसिल के मेंबर थे वो, और वैसे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे। तो बस चले गए। बहरहाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप भी डेली आपको देखते हैं कोर्ट में, तो आप ऐसा तो नहीं शहजाद भाई की निगरानी करने के लिए आती हैं या आप वकालत करने आती हैं? आप ये तो मुझे बताएं जरा, मैं रोज़ देखता हूँ आपको। ये तो एक पर्सनल सवाल है। जो समझ ले। नहीं, मैं आपको देखता हूँ, मेरी बहन जो है मुतवातिर आती है, 3 बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, तब उन्होंने कहा जिम्मेदारियाँ तो बच्चों ने खुद संभाल ली है। नहीं, वो निगरानी के लिए तो छोड़ा हुआ है बच्चा ये मैंने। नहीं, तो अब मेरे ख्याल से आपको स्पाइन इन्फॉर्मर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बेटा जो है साथ होता है। नहीं, बाज लोग काशिफ बोलते हैं साथ होता है ना। बाज लोग मुझे कहते हैं तो कि मैं मुझे काशिफ को हमेशा जो है शहजाद से बात करते हुए काशिफ से एहतियात करता हूँ कि यार ये अम्मी को बता देगा, इस तरह की बातें। बाज लोग मुझे कहते हैं कि मुझे इंटेलिजेंस भी होना चाहिए था। अच्छा, चले। तो कैसी गुजर रही है आपकी अज़वाजी अल्लाह ज़िंदगी? का शुक्र है बहुत अच्छी गुजर रही है। जी, बिल्कुल। तो हलीम शहजाद मरीम- बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं। बिल्कुल। ना मुझे कभी पैसे से परेशानी होती है, ना मुझे कभी कैसे होती है, बस दिल के साफ है। आपकी शादी जो है 2006 में हुई थी? 2002 में। 2002 में हुई थी, यानी आपका अपने ससुर से भी वास्ता पड़ा होगा, बहुत हाँ, अच्छे हाँ, मेरे वकील थे। साथ रहे हैं वो। जब सरदार मेरी साहब। बेटी 2 महीने की थी, बीच वाली, 2006 में, तो उनकी डेथ हुई थी। जब बहुत अच्छे इंसान थे, उनको हमने उनके 17 वाकयात हमें हमारे अप्रैल जहनों में आते हैं, लेकिन मैं वो वाकयात बयान नहीं कर सकता, इतने अच्छे अच्छे हाँ। वाकयात हैं। नहीं, वो गुस्से के ज़रा सख्त है, तबीयत ज़रा सख्त है। आखिरी दिनों में वो तो मेरे मैंने साथ- देखा है शहजाद भाई के अंदर कुछ थोड़ी सी जो क्वालिटी है गुस्से वाली, वो उनकी जैसी पाई जाती है। आखिरी दिनों में वो मेरे साथ थे, तकरीबन हमारे साथ वो आपने 1 खिदमत महीना की है, रहे। हाँ, अपने अल्लाह का अपने फादर इन लॉ की बड़ी खिदमत की है। तो बहरहाल बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, आज मुलाकात किया, आपके साथ नाश्ता किया, आपके साथ कॉफ़ी आपने बहुत अच्छी बनाई है आज। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि हमारी वकील बहन जो है वो खाना पकाने में बड़ी एक्सपर्ट है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद भाई, आपको कभी मसला नहीं हुआ कि भाभी कोर्ट आती हैं रोज़, जो है वो आपके ऊपर उन्होंने भरपूर तरीके से निगाह रखी होती है, हम देख रहे होते हैं, और वो आपको फॉलो कर रही होती हैं, उन्होंने एक जो है अपना सब जासूस जो है वो आपके साथ छोड़ा हुआ है कि शहजाद जो है उसकी दिन भर की एक्टिविटीज़ जो है वो नोट करके ज़रा बताई जाए मुझे। कैसा लगता है आपको? तारिक, अगर किसी को किसी पे एतमाद है ना, तो किसी जासूस की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ है ज़िंदगी यार, में ये तो एतमाद और आप दिल पे भरोसा। मत लो, अरे, मैं ये तो मजाक कर मजाक रहे कर हैं, रहा हूँ मैं यार, मजाक आप तो कर सीरियस हो गए यार। शहजाद भाई इस तरह नहीं करो यार। बात ये होती है कि हम सब ने अपनी ज़िंदगी में आंखें बंद करके तो ज़िंदगी गुजारनी नहीं है। हर किस्म के इस प्रोफेशन में शहजाद लोग भाई में- देखें, आपकी जो सबसे बड़ी पहचान थी ना, वो आपके वालिद बुजुर्गवार थे, जिनका क्रिमिनल में उनका सानी जो आज तक मुझे नहीं मिला क्रिमिनल के अंदर। मैं जहाँ उनको मैं जानता हूँ, 2006 तक तो मैं उनको देखता रहा हूँ। 2006 तक तो उनको हमने देखा है और बहुत करीब से देखा है, और उनका सानी अभी तक कोई नहीं मुझे मिला। कोई जिस तरह क्या कहते हैं कि जज की आँख में आँख डाल के बात करने वाला और मुखालिफ वकील से आँख में आँख डाल के बात करने वाला, कानून पे मुकम्मल ग्रिप रखने वाला शख्स जो है, वो आज तक मेरी नज़र से बहुत कम वकीलों को ये कमाल मिला। ये गॉड गिफ्टेड है। तारिक भाई, उनमें एक खूबी बहुत ज़बरदस्त थी। वो सबसे पहले एक चीज़ को जानते थे, रहमदिली। वो गुस्से के जितने भी तेज़ थे, मगर रहम दिल बहुत थे। जब मुझे वो इस प्रोफेशन में लेके आए थे, तो उन्होंने मैट्रिक के बाद मुझे एक चीज़ समझाई थी कि तुम जाओ और इस प्रोफेशन में अपने आप को तैयार करो। तो उन्होंने जो मुझे पहली जगह दी थी, वो मेरे को अपने ऑफिस के अंदर एज ए पियून की नौकरी दी थी, जो मैंने तकरीबन 1.5 साल उनके यहाँ काम किया। मैं चाय लेके आता था, चाय लोगों को पेश करता था, अपने ऑफिस को साफ़ करता था, कूलर में पानी डालता था। तो लोग मुझ पे हंसते थे। कई लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारे वाले साहब तुमसे क्या काम करा रहे, मगर मुझे कभी आज आपको याद आया होगा कि वो काम जो करा रहे थे वो आपको इंसान बनाने के लिए आपको वही बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरी तरक्की की। जब उन्होंने देखा कि ये लोगों के आगे सही तरह कप रखना सीख गया है, लोगों के अदब से बात करना सीख गया, तो उन्होंने मुझे एज ए ड्राइवर रख लिया अपना। मैं उनकी गाड़ी में चलाता था, जहाँ भी वो जाते थे मैं उनकी गाड़ी एज ए ड्राइवर चलाता था, पीछे उतर के उनका दरवाज़ा खोलता था, जहाँ भी वो जाते थे मैं इंतज़ार करता था। फिर तकरीबन 2-3 साल मैंने ये काम किया। 3 साल के बाद जब मैं LLB के अंदर आ गया, तो उन्होंने मुझे मुंशी का मुकाम दे दिया। तो मैं कोर्टों में जाके डिटेल लेता था, तो मैं लोगों को कहता था। तो उस चीज़ का ऐसा मुझे फ़ायदा हुआ
कि मुझे सिटी कोर्ट का, हर कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का पूरा अमले का मुझे पता चल गया। एक एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो गया कि केस कैसे दाखिल होता है, एडमिट कैसे कराया जाता है, सब कुछ कैसे जाता है। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे मुंशी के काम में बहुत मज़ा आता था। अच्छा, मैंने एक चीज़ उनमें नोट की थी कि बाज़ दफ़ा ये होता था, हमारा टाइम होता था 7 साढ़े 7 का, आज तक वही हमने रखा हुआ टाइम, चाहे हाई कोर्ट में जाए या। तो मैंने एक चीज़ देखी थी, जब हम आते थे तो सरदार साहब बाज़ दफ़ा हमसे पहले आके वहाँ, ये सी चौक जो एरिया ना, यहाँ 4 नंबर कैंटीन होती थी, इसके सामने ही वो अमूमन इसके वॉक कर रहे होते थे ऐसे आगे पीछे। तो हमेशा हमने देखा है कि सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे ख्याल से वही हैबिट आपको पड़ी है, और आप मेरे ख्याल से 5:45 साढ़े 6 बजे मैंने देखा कोर्ट की पार्किंग में आप वॉक कर रहे होते हो यार, हैं? तारिक भाई, उसमें उन्होंने एक असूल बनाया हुआ था कि गाड़ी 6:30 बजे निकल जाएगी। हम लोग उस ज़माने में हसन स्क्वायर पे रहते थे, तो 6:30 बजे गाड़ी ने निकल जाना है, कोई बैठे ना बैठे। तो हम पाबंद हो गए थे। वो डंडा लेके सुबह सवेरे कहते थे उठ जाओ, तो हम उठ के, उसकी वजह से हमारे में कभी ये ख़राबी नहीं आई। उन्होंने ऐसी हमारे अंदर डाल दी कि हम उठते गिरते पड़ते गाड़ी में बैठते थे। जिस तरह भी आके अगर कभी नहा नहीं गए पाए तो यहाँ पे आके सिटी कोर्ट में हमाम में नहाते थे। मगर 7 बजे उनका असूल था कि सिटी कोर्ट में पहुँच जाओ, हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, हाई कोर्ट में पहुँच जाओ। वो कभी इस चीज़ को नहीं समझते थे कि वो आराम से आएंगे, ये रूल्स ही नहीं था उनका। और वो सिखाते बहुत थे, दुनिया की बातें बताते थे। जहाँ कहीं भी जो मसला होता था वो डिस्कस करते थे कि समझ कि जीना कैसे। उनके असूल ऐसे थे कि वो कभी किसी चीज़ को लालच पे नहीं करते थे, खुदगर्जी से नहीं करते थे, मफाद से नहीं करते थे। वो हमेशा चाहते थे कि लोगों को जो उनके पास इल्म है वो ट्रांसफ़र करें, जो उनके पास खसूसियत है वो लोगों को बताए। वो लातादाद लोगों की मदद करते थे, बेशुमार वकीलों की मदद करते थे। मैंने उन्हें कभी गर्ज नहीं देखी कि वो किसी से कोई गर्ज रखते हो। जिसको तकलीफ में देखते थे फ़ौरन पहुंच जाते थे कि मैं हूँ। अच्छा, आपकी शादी जो है वो 2002 में हुई? हाँ ठीक है। तो बहन हमारी वकालत में थी, उस वक्त कोर्ट आती थी अब्बा हजूर के साथ, आप भी अब्बा हजूर के साथ आते थे, आप भी वालिद बुजुर्गा के साथ आते थे। आपकी शादी हुई और एक मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था आपका, क्योंकि देखें लोग कहते हैं कि एक ही फील्ड के लोग ज़रा उनकी शादियाँ कामयाब नहीं होती, जैसे वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस तरह। लेकिन मैंने देखा कि आपकी शादी जो है 2002 से लेकर आज तक जो है वो कामयाब जा रही है। दोनों को साथ देखते हैं, बच्चे भी माशाल्लाह आपके 2 बेटियाँ, एक बेटी है, बेटा जवान है आपका, और वो भी लॉ कर रहा है। तो आपने बाइसियत दामाद जो है अपने ससुर को, यानी फादर इन लॉ को कैसा पाया, नफीस उस्मानी साहब को, मरहूम जो है? तारिक भाई, मेरी उनसे बहुत अच्छी कुर्बत रही है। मैंने हमेशा उनके साथ टाइम गुजारा है। मैंने हमेशा एक चीज़ उनसे सीखी है कि इंसान को जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैंने उनमें हमेशा देखा है कि वो मेहनती थे और काम अपना बड़े खुशराखी से करते थे। हम कई जगह, हमारे में से तो गलतियां भी हो जाती हैं, हमसे तो बेशुमार होती हैं, मगर हमने कभी उनमें लापरवाही नहीं देखी, कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। और मेहनती इंसान थे। अपनी पूरी फैमिली के साथ वो एक सिंसियर इंसान थे जो अपनी फैमिली को चलाते थे। अच्छा, मेरी बहन ये बताएं, आपको इस फील्ड में आके, यानी एज ए लॉयर बन के किस तरह आपको लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा खिदमत करने में? खिदमत में अजमत है, या घर के काम भी आपने किए होंगे, बच्चे छोटे होंगे, उस वक्त उनको देखने में तकलीफ़ होती होगी, तो किस तरह अपने आप को सर्वाइव किया आपने इस जगह? जब तारिक भाई बच्चे छोटे थे और बहुत छोटे होते थे, तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि या तो नानी के पास छोड़ जाते हैं या दादी के पास छोड़ जाते हैं। मैं बच्चों को घर पे ही देखती थी, मैं खुद ही देखती थी। अच्छा, गुड। कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे कोई इलेक्शन है या कोई तकरीब है कोर्ट में, तो फिर मैं अम्मी को बुला लेती थी, मेरी अम्मी आ जाती थी, फिर वो बच्चों को देख लेती थी, तो फिर मैं कोर्ट चली जाती थी। और जब बच्चे मेरे बड़े होने लगे तो फिर मैंने कोर्ट जो है ना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब तक छोटे बच्चे थे जब तक मैं घर पे रही। और रह गई बात इसकी कि कैसा लगा, तो काला कोट तो अपने आप में ही प्राउड है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इसलिए मैं इसके लिए मुझे कोई अल्फाज नहीं है। थैंक यू। लगा मुझे इनसे मुलाकात करके, और आज इनके घर मैं स्पेशली आया और इनसे मुलाकात की, शहजाद भाई और मेरी बहन अनीस फातिमा से। बहुत अच्छा लगा मुझे इनके घर में आके, बहुत इन्होंने इंटरटेन किया। और जाते वक्त जो है इन्होंने मुझसे कहा कि आपके गिफ्ट रखे हुए हैं वो आप ज़रूर लेके जाइएगा, और बहुत अच्छे जो है वो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, इम्पोर्टेड आइटम है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुझे इनका गिफ्ट लगा। तो मैंने मजबूर होकर मैंने कहा कि ज़रूर ये गिफ्ट जो है मैं, और जो हमारे व्लॉग वाले देख व्यूवर जो है, हमारे वॉचर जो हैं, वो भी देखें कि
शहजाद भाई ने कितनी इज्जत दी मुझे, इतनी इज्जत शायद जो है बहुत कम इंसानों को मिलती है। अरे ये आप लोग क्या लेकर आ गए, ये क्या है? ऑल्डो हाँ ब्रांडेड, ब्रांडेड। ओ माय गॉड। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद भाई, ये आपका, ये भी ऑल्डो यार। शहजाद भाई यार, आप शहजाद भाई आप दोनों ने तो यार मेरे लिए कमाल कर दिया यार। ये चीज़ें तो हम जाके अमेरिका, कनाडा में और यूरोप में, इंग्लैंड में जाके देखते हैं। आप अपनी वाइफ को भी लाइएगा। हाँ। आप यार शहजाद भाई आपने तो बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दिया है, ज़रा दिखाएं ज़रा हमारे व्यूवर्स को। ज़बरदस्त, वाह 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 वाह, शहजाद भाई कमाल कर दिया यार। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त यार शहजाद भाई, मैं आपका किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं यार। आप दोनों ने तो कमाल कर दिया यार। ये गिफ्ट आजकल के दौर में तो बहुत कम लोग देते हैं। भाई आप मेरे भाई भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, और शहजाद के रिश्ते से मेरे देवर भी हो गए। चलें आप लोग, और वकील भी है। तो यार मुझे बहुत अच्छा लगा शहजाद भाई, बहुत खुशी हुई। और मैंने सोचा कि ये चीज़ भी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करें कि मोहब्बतें जो है किस तरीके से बढ़ाई जाती हैं और किस तरीके से कम की जाती है। आदमी अगर मोहब्बत बढ़ाया जाए तो दिल को साफ रखना चाहिए, बिल्कुल। सोच को साफ रखना चाहिए। इसलिए मोहब्बत इसलिए कभी हमेशा कम नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा वो गाना सुनता हूँ, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों लूटा, कोई दिल चीज़ सच्चा और ऐसी चेहरा नहीं झूठा। है कि जो खराब कर सके। बहुत शुक्रिया सिर्फ शहजाद भाई, आपका गिफ्ट दोनों का, हमारे दोनों बहन भाइयों का गिफ्ट जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं यकीन करें कि आप लोगों से बहुत इम्प्रेस हुआ। वैसे तो हम हलीम खा के हलीम साथ लेके चले जाते हैं, लेकिन आपका ये रवैया मुझे जो है ना हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रखा जाएगा। थैंक यू। इसके साथ ही मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपने अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। खुदा हाफिज़।